हो गया। चलिए सुनिए बाबू, सो हम लोग कैलकुलस में आगे बढ़ते हैं। अभी तक इंट्रोडक्शन पार्ट हो गया है। देखो कैलकुलस में दो पार्ट हम लोगों को पढ़ने हैं। कैलकुलस के दो ब्रांच है, बड़े बड़े ब्रांच है मैथमेटिक्स में, लेकिन फिजिक्स में उतना ज्यादा नहीं पढ़ना होता, कम पढ़ना होता। दो ब्रांच में क्या है, डिफरेंशियल कैलकुलस, तो ये बहुत बड़ा मैथमेटिक्स का ब्रांच है। 11th 12 में भी पढ़ना है कुछ कैलकुलस और कुछ 12th में मैथमेटिक्स में पढ़ना है, लेकिन फिजिक्स में अप्रोप्रिएट है, बहुत कम पढ़ना है। मैंने जितना 12th में है 11th में है उसका समझो कि कम से कम 20% या 15% से कम बन जाएगा अपना। लेकिन जितना भी पढ़ेंगे उसका मीनिंग और उस फॉर्मूला का एकदम बाय हार्ट जबान पे याद होना चाहिए। तो बाकी जो मैथमेटिक्स वाले बच्चे वो अभी तो पढ़वे करेंगे फिजिक्स के लिए, मैथमेटिक्स में भी पढ़ेंगे, तो चिंता करने की जरूरत नहीं इनको। इंटीग्रल कैलकुलस एक पार्ट है जिसको इंटीग्रेशन बोलते हैं, ये डिफरेंशिएशन है, ये इसको अलग से बात करने वाले हैं, इसको अलग से बात करते हैं। इसकी ऑलरेडी बात थोड़ी सी डिस्कस हो चुकी है। पहली बात याद ना, कैलकुलस में कोई पूछे कैलकुलस में हम लोग किसको स्टडी करते हैं, तो कैलकुलस में हम लोग चेंज को स्टडी करते हैं। क्वांटिटी में चेंज को स्टडी, चेंज की बात में करते हैं, इंस्टेंटेनियस रेट, एवरेज रेट। ओके, तो इंस्टेंटेनियस रेट को खास तौर से हम लोग कैलकुलस के अंदर डील करते हैं, लेकिन ये हमेशा क्वांटिटी के अंदर होने वाले चेंज को स्टडी करवाता है ना। तो कैलकुलस किसको स्टडी करवाता है, तो बोल सकते हो कि ये चेंज की बात करता है, बस इतना याद आना, किसी क्वांटिटी में चेंज। अब पहला जो पार्ट है, इसका पहला पार्ट जो है डिफरेंशियल कैलकुलस, उसको हम लोग आम भाषा में डिफरेंशिएशन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, डिफरेंशिएशन। ओके, अब डिफरेंशिएशन का सिंबल क्या है, तो ध्यान देना, डिफरेंशिएशन सिंबल देखना, डी वाई बाई डी एक्स। अगर कोई फंक्शन दिया हुआ है ऑलरेडी, इसके लिए एक क्वेश्चन दिया होना चाहिए। क्या होना चाहिए, जैसा कि मैंने अभी तक इंट्रोडक्शन पार्ट में बताया कि x इक्वल टू टी स्क्वायर बताया था ना, कैसे गैलीलियो साहब ने x इक्वल टू टी स्क्वायर को रिलेट किया, बता दिया था मैंने तुमको डिस्टेंस के साथ। जब मोशन अंडर ग्रेविटी यानी ऊपर से जब बॉडी को छोड़ते हैं, रिलीज करते हैं, तो कैसे वो उसकी पोजीशन, पार्टिकल की पोजीशन टाइम के साथ वेरी करती है। ठीक है, वो सारी बातें हमने कर ली। तो वो यहाँ पर ना मैथमेटिक्स में हम लोग x और y में रिलेट करते हैं। ठीक है, तो क्या लिखते हैं, इसको ऐसे लिखते हैं, डी वाई बाई डी एक्स। ये डी वाई क्या है, स्मॉल चेंज इन वाई, वेरी स्मॉल चेंज इन y, अ वेरी स्मॉल चेंज इन x। ये दो क्वांटिटी का रेशियो नहीं है, ऐसे बोल सकते हो कि ये वेरी स्मॉल चेंज है, ये वेरी स्मॉल चेंज है, लेकिन ये y और ये x। तो किसका निकाल रहे होते हैं, y में निकाल रहे होते हैं, किसके रिस्पेक्ट में। जैसे फिजिक्स में हम लोग क्या करते हैं, पढ़ते हैं ऐसे, देखो डी एक्स बाई डी टी, है ना, पढ़ते हैं। इसको बोलते हैं कि x का ये इंस्टेंटेनियस रेट है। x क्या है, पोजिशन। x क्या है अपना, यहाँ पे x है तुम्हारा पोजिशन, यहाँ लिख देता हूँ, x है अपना पोजीशन। क्या चीज है बोलो, ओके, फिजिक्स में इसको पोजीशन बोलते हैं। मैथमेटिक्स का सही मीनिंग फिजिक्स में समझ में आता है। ओके, और v वेलोसिटी है, v क्या है, वेलोसिटी है, और a क्या है, एक्सेलरेशन। ओके, a क्या है बताओ। अब बात करते हैं वेलोसिटी की। एवरेज वेलोसिटी भी होता है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी भी होता है। एवरेज वेलोसिटी बहुत इजीली हम लोग फाइंड कर पा रहे थे, लेकिन अपने पास इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को निकालने का कोई टूल्स नहीं मौजूद था। उसके लिए हमने कैलकुलस को यूज किया और कैलकुलस की हेल्प से इंस्टेंटेनियस रेट या इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को फाइंड किया। ओके, तो ये क्या है, इंस्टेंटेनियस, ये इंस्टेंटेनियस है। एवरेज लिखते हैं कैसे, एवरेज कैसे लिखते हैं सर, एवरेज लिखते हैं डेल्टा एक्स, बड़ा सा चेंज टाइम इंटरवल, ये एवरेज होता है। बट जैसे dx बाई डी कर देते हैं, dt कर देते हैं, d लग जाता है, तो वो स्मॉल चेंज के लिए हो जाता है। ये हो जाता है एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल पे, एक पर्टिकुलर टाइम पे। ओके, इसको बोलते हैं इंस्टेंट, ये वेलोसिटी हो जाता है। इसको बोलते हैं द रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। ये x को x कहते हैं dx बाई dt है ना, तो ये इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है। कौन सी है, या इंस्टेंटेनियस स्पीड बोल दो, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, क्या बोलोगे, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है या इंस्टेंटेनियस स्पीड। क्लियर हो गया। तो इंस्टेंटेनियस क्यों, कि एक पर्टिकुलर टाइम पे निकाल रहे हैं। अब इसको, किसका मीनिंग क्या है, पोजीशन टाइम के रिस्पेक्ट में। स्पीड का क्या मतलब होता है, कि पोजीशन के टाइम के रिस्पेक्ट में कितनी तेजी से बढ़ रहा है, यही पोजीशन के चेंज होने का रफ्तार है। रफ्तार मतलब गति, स्पीड। ओके, रफ्तार है, तो इसको बोलते हैं, रफ्तार को साइंस की भाषा में रेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जब भी रेट लिखा रहता है तो रफ्तार की बात हो रही है। जैसे मेरे पढ़ाने की रेट फास्ट है, मैंने मेरे पढ़ाने की रेट ज्यादा है। ओके, समझ को, मानी कि हम कम टाइम में चीजों को ज्यादा पढ़ा लेते हैं, तो कम टाइम में ज्यादा चीज पढ़ा लेंगे, उसको बोलते हैं उसका रेट ज्यादा है, स्पीड ज्यादा है पढ़ाने का। ठीक है, और हम कोई टीचर होते हैं कि मैंने बोला कि एक ही टॉपिक को हम पढ़ा रहे हैं, मान लो हम ही पढ़ा रहे हैं, एक ही टॉपिक को जहां हमको 5 मिनट पढ़ाना चाहिए, हम उसको आधा घंटा पढ़ा रहे हैं, तो मेरे पढ़ाने की रेट क्या है, कम है। ज्यादा टाइम ले रहे हैं छोटी चीज को पढ़ाने के लिए, आप बड़ी चीज को पढ़ाने में कम टाइम ले रहे हैं, रेट ज्यादा। तो टाइम के साथ रिलेट करता है, जब भी रेट बोला जाता है तो टाइम के साथ रिलेट कर रहे होते हैं। किसके साथ रिलेट कर रहे होते हैं, जैसे कि स्टूडेंट में देखो, कोई बच्चा रिवीजन 5 घंटा में करता है, कोई बच्चा 2 घंटा में कर लेता है, कोई बच्चा 1 घंटा में कर लेता है। तो सबका रेट अलग अलग होता है, सबके पढ़ने की रेट अलग अलग होता है। Is that clear?
तो रेट पूरे फिजिक्स में जहां भी रेट होगा उसको टाइम से रिलेट करना। इसको पढ़ेंगे पोजीशन का चेंज, ओके, या पोजीशन का रेट टाइम के रिस्पेक्ट में। तो टाइम के रिस्पेक्ट में बोल रहे हैं तो हमको बोलने की जरूरत नहीं, रेट डिफाइंड ही होता है टाइम के लिए। हाँ, किसी और जैसे यहां पे बोलना पड़ेगा, जैसे बोलेंगे ओके, रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई, वाई में कितना तेजी से चेंज हो रहा है, किसके रिस्पेक्ट में? इसको बोलेंगे एक्स में कितना तेजी से चेंज हो रहा है, किसके रिस्पेक्ट में? टाइम के रिस्पेक्ट में। टाइम बोलने की जरूरत नहीं, खाली बोलते द रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्स पोजीशन। तो इसको बोलेंगे, देखो इसका पढ़ने का मतलब पढ़ो, इसको पढ़ो कैसे, द रेट ऑफ, दर छोड़ो हटाना, खाली लिख दो रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन, चेंज ऑफ, बस विथ रिस्पेक्ट टू टाइम बोलने की जरूरत, क्योंकि रेट बोल दिया तो टाइम अंडरस्टूड है कि टाइम ही के रिस्पेक्ट में लेते हैं, लेकिन फिर भी लिख दो विथ रिस्पेक्ट टू ना, मैं ऐसे लिखूंगा शॉर्टकट में, ऑफ पोजीशन, पोजीशन समझते हो ना, ओके, पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, विथ रिस्पेक्ट टू मैं शॉर्टकट में से लिखूंगा टाइम के सापेक्ष, किसके सापेक्ष? टाइम के सापेक्ष। बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं यहाँ पे, टाइम टी, टाइम टी लिख दे, खाली टी लिख देता हूं ऐसे, टाइम टी, ओके, टी लिख देता हूं, ठीक है जी। कब पर इसको बताता हूं, टी 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 स्क्वायर नहीं कर देना, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टी, हाँ टाइम, ठीक है, इसी को वेलोसिटी बोलते हैं। वेलोसिटी का सही डेफिनेशन अगर पूछो तो यही है, वेलोसिटी का डेफिनेशन पूछा जाए कि सर डेफिनेशन क्या है वेलोसिटी का, तो बोलोगे रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अभी इसको समझते हैं, पढ़ना क्या होता है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड वेलोसिटी। और टाइम रहे तो नो भी बोलेंगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो अंडरस्टूड है कि टाइम के रिस्पेक्ट में ही बात हो रही, हाँ कोई और चीज होता तो उसके नीचे तो उसको बोलना पड़ता। जैसे यहाँ बोलेंगे द रेट ऑफ, पढ़ो इसको, पढ़ के सोचो क्या लिखोगे, इसको पढ़ो, रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, कुछ समझिए, किस रिस्पेक्ट में, मतलब समझ आया। अब जैसे मैं बोल दूं, यहां पर मैं लिख दूं y, अब नीचे लिख दूं dt है, इसको पढ़ो तो कब पढ़ोगे, रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू टाइम या t, समझे बात को? अरे समझे, तो रेट जो वर्ड है कोई जरूरी नहीं कि वेलोसिटी हो, रेट कुछ का भी हो सकता है। मैंने बोला, मैंने टीचिंग पढ़ाने का रेट, पढ़ने का रेट, ओके, खाना खाने का रेट, कोई वर्किंग, कोई मान लो कि जॉगिंग करना है, जॉगिंग का रेट, कोई जल्दी करता है, कोई फास्ट करता है। रेट सब जो है, स्पीड जो शब्द है, रफ्तार जो है, वो केवल स्पीड के लिए कोई जरूरी क्या, स्पीड में डिस्टेंस की बात करते हैं, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी में डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं, पोजीशन के चेंज होने की बात करते हैं। अरे समझे ना, तो ये क्या बताएगा, ये बताएगा कि कितनी तेजी से पोजीशन चेंज हो रहा है टाइम के रिस्पेक्ट या टाइम के साथ, क्लियर हो गया। अरे मोशन करेगा, इस बताओ बॉडी की स्पीड कैसे आएगी, बॉडी रुका रहेगा तो स्पीड आएगा, तो जीरो हो जाएगा ना। अगर मैं बोलूं कि पोजीशन फिक्स है, बॉडी की पोजीशन कांस्टेंट है, बॉडी की पोजीशन मतलब क्या, कि उसका चेंज नहीं हो रहा है पोजीशन, तो स्पीड कितना, तो स्पीड जीरो, एवरेज स्पीड भी जीरो, स्टैटिक स्पीड भी जीरो, तो चिंता नहीं है। भैया मैं क्या बोल रहा हूं, हाँ, तो किसी तरह का भी स्पीड होगा जीरो होगा, क्या पोजीशन चेंज, तो पोजीशन चेंज तो उसके इसमें तो dx by dt का वैल्यू जीरो हो जाएगा, स्पीड जीरो हो जाएगा। लेकिन जब चेंज हो रहा है तो मोशन में है तो कुछ वैल्यू आएगा। तो हम लोग को ऑलरेडी एक क्वेश्चन दिया रहेगा, एक क्वेश्चन की मदद से हम लोग कैसे इंस्टेंटेनियस रेट को निकालेंगे उसकी बात कर रहा है। तो ये तो वेलोसिटी होता है, भी क्या है वेलोसिटी। सर वेलोसिटी भी होता है कि जैसे मान लो कि एक बार स्पीड मेरा 10 था, अगला 1 सेकंड में मेरा 20 हो गया, अगला 1 सेकंड में 30 हो गया, वेलोसिटी भी चेंज हो रहा है। एक तो पोजीशन चेंज हो रहा है, मैंने पोजीशन का किया, मैंने ओरिजिन से स्टार्ट किया, मान लो एक पार्टिकल ओरिजिन से स्टार्ट किया, 0 पर था, अब 10 पे चला गया, एक बार 20 पे चला गया, मैंने एक सेकंड में, कितने सेकंड के गैप पे, 1 सेकंड में 20 हो गया, 1 सेकंड में अगला 1 सेकंड में 30 हो गया, तो इसकी स्पीड कितनी है जान रहे हो कि हर एक सेकंड में 10 का वाला डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, 10 चल रहा है, तो 10/1 10 ना हुआ, तो स्पीड 10 हो रही है, 10 हर जगह स्पीड उसका 10 है। लेकिन हम आपका कहना है कि स्पीड 10 बढ़ रहा है, क्या हो रहा है, स्पीड ही 10 बढ़ रहा है। 1 सेकंड में मेरा स्टार्टिंग में मेरा स्पीड 0 था, अगला 1 सेकंड में मेरा 10 हो गया, अगला 1 सेकंड में 20 स्पीड हो गया 20 मीटर पर सेकंड, अगला 1 सेकंड में 30 मीटर पर सेकंड हो गया। तो स्पीड भी बढ़ रहा है, यहाँ पे डिस्टेंस तो ज्यादा ही बढ़ रहा होगा, स्पीड भी बढ़ रहा है। तो स्पीड के चेंज को क्या बोलेंगे, या वेलोसिटी के चेंज को क्या बोलेंगे, तो एक्सीलरेशन बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं, बचपन में पढ़े हो ना क्लास 9th में। तो इस रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी बोलना ज्यादा उचित है, अभी डिटेल इसको करेंगे अच्छा से, एक्सीलरेशन को चिंता नहीं करो। तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ एक्सीलरेशन क्या होता है बताओ, रेट ऑफ चेंज ऑफ, पढ़ के सुनाओ क्या है, हाँ, रेट ऑफ चेंज ऑफ, कुछ समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, कुछ समझे कि नहीं, टाइम को घेर देता है सर। तो एक्सेलरेशन का डेफिनेशन समझ आ गया। एक्सेलरेशन क्या होता है, वेलोसिटी के चेंज होने का रेट। जैसे मैं बोलूं कि एक पार्टिकल है, सुनो, एक पार्टिकल है 0 पर,
इसकी स्पीड या 0 से स्टार्ट किया, मान लो इसकी स्पीड यहाँ पर 10 मीटर पर सेकंड थी स्टार्टिंग से ही, ओके, यहाँ पे भी 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर थी। अब पार्टिकल इधर जा रहा है, राइट जा रहा है, किधर जा रहा है, यहाँ पर भी उसकी स्पीड क्या है, मैंने हर सेकंड में उसकी स्पीड, हर जगह उसकी स्पीड क्या है, सेम है, और डायरेक्शन भी चेंज नहीं कर रहा है, तो डायरेक्शन भी चेंज नहीं हो रहा है और इसकी मैग्नीट्यूड भी नहीं बदल रही है, तो वेलोसिटी कांस्टेंट है, वेलोसिटी कांस्टेंट है, कोई चेंज नहीं हो रहा है वेलोसिटी में, तो एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, 0। माने चेंज इन वेलोसिटी को ही क्या बोलते हैं, एक्सेलरेशन। तो चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, ओके, इकाई समय में कितना वेलोसिटी में चेंज हो रहा है, या इसी को बोलते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, दैट इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन का डेफिनेशन समझ आया, बहुत आसान है। तो ये बताओ रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन को कहेंगे वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी को बोलेंगे एक्सेलरेशन, ठीक है। तो वेलोसिटी, ये कौन वेलोसिटी है, एवरेज वेलोसिटी की इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है। ये एक्सेलरेशन है, लेकिन कैसा एक्सेलरेशन है, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, यही समझना जरूरी है। माने छोटका डी से हमको क्या मिलेगा, इंस्टेंटेनियस रेट मिलेगा, कौन मिलेगा, ओके। और इसी को निकालने की विधि को, एक क्वेश्चन दिया रहेगा, एक क्वेश्चन से हम इसको dx by dt निकालेंगे या dy by dt निकालेंगे, जनरल फॉर्म में बोलो, जनरल फॉर्म में dy by dx निकालेंगे, उसको बोलते हैं डिफरेंशिएशन। मैंने रेट इक्वेशन से निकालने की विधि को बोलते हैं डिफरेंशिएशन। द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग dy by dx, ओके, या इंस्टेंटेनियस रेट, दैट इज कॉल्ड डिफरेंशिएशन। समझे? तो डिफरेंशिएशन क्या है, एक प्रक्रिया है, एक प्रोसेस है जिसकी मदद से हम लोग dy by dx को फाइंड करते हैं। हमको y बराबर कुछ x में क्वेश्चन दिया रहेगा, फंक्शन दिया रहेगा, उसको डिफरेंशिएट करेंगे, आंसर निकल जाएगा। समझे उसको? लेकिन ओवरऑल हम डिफरेंशिएट करने, मैथमेटिक्स के भाषा में उसको डिफरेंशिएशन बोलेंगे कि डिफरेंशिएट कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन इसका मतलब हम क्या कर रहे हैं, हम इंस्टेंटेनियस रेट निकाल रहे हैं। क्या निकाल रहे हैं? हाँ, फिजिक्स में हम लोग वेलोसिटी निकाल रहे होंगे, एक्सेलरेशन निकाल रहे होंगे, समझ रहे हो उसको। लेकिन फिजिक्स जनरल फॉर्म में बोलो, कि रेट केवल एक ही चीज का नहीं होता है, बहुत सारी चीजों का रेट होता है, ठीक है। लेकिन एक क्वेश्चन दिया रहेगा, फंक्शन दिया रहेगा कि फंक्शन के लिए कैलकुलस डिफाइंड है, मैंने बताया था, ठीक है। चलो तो बात करते हैं, इतना समझ में आ गया। ऐसे होगा बोलोगे, एक और चीज, रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, या इसको एक और चीज बोलो, एक और चीज क्या बोल सकते हो, इंस्टेंटेनियस रेट। कौन रेट, एक लाइन में, ये क्या उधर का है, इंस्टेंटेनियस रेट। तुमसे अगर पूछेगा कि बताओ कि डिफरेंशिएशन का मीनिंग क्या है, अर्थ क्या है, तो बोलो डिफरेंशिएशन का मीनिंग है इंस्टेंटेनियस रेट, बात खत्म। डिफरेंशिएशन का मीनिंग है एक लाइन में इंस्टेंटेनियस, बैठ जाओ उसी पे बाबू, इंस्टेंटेनियस रेट। व्हाट इज इंस्टेंटेनियस रेट, द रेट एट एन इंस्टेंट, माने एक पल में जो रेट आता है उसको क्या बोलते हैं। और हम लोग इस जनरली फिजिक्स में वेलोसिटी की बात करते हैं, एक्सेलरेशन की बात करते हैं, ठीक है ना। जैसे हम गाड़ी चला रहे हैं, हम बोले कि बताओ 10 बजे पक्का 10 बजे क्या है तुम्हारा कितना स्पीड है, तो तुम वो क्या पूछ रहा है, एवरेज वेलोसिटी पूछ, एवरेज स्पीड पूछ रहे हो, इंस्टेंटेनियस स्पीड पूछ रहे हो। हम बताएंगे तुमको, तो इंस्टेंटेनियस नहीं बताएंगे, क्या मेरा स्पीडोमीटर जो रीडिंग शो करेगा वो इंस्टेंटेनियस ही होगा। लेकिन अगर मान लो पूरी जर्नी का हम निकाले, एवरेज निकाले, तो पूरा जर्नी का बताएंगे, यहाँ से लेकर वहां तक का नाम, डिस्टेंस ट्रैवल कितना टाइम लगा, भाग करेंगे, तो जो एवरेज निकले, जो स्पीड निकले वो एवरेज हो जाएगा। लाजमी ना, एवरेज हमेशा 2 टाइम इंटरवल के बीच निकाली जाती है, लेकिन इंस्टेंटेनियस हमेशा एक पर्टिकुलर टाइम पे निकल जाती है। समझे इंस्टेंटेनियस एवरेज का मतलब, समझे नहीं समझे? अब जैसे मान लो, थोड़ा देर के लिए मैं तुमको एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे मान लो कि तुम जैसे फेंका सब रहता है छोटा सा ना, तो पढ़ता रहेगा, मान लो कि मोबाइल चलाता रहेगा, मोबाइल चला रहा, अभी तो नेट का प्रॉब्लम था, अपनी नेट का प्रॉब्लम, नेट अभी चलता है, ठीक है क्या बच्चा, बोलो नेट चलता है, तो मोबाइल चला रहा है, देखा जैसे देखा अब्बू आ रहे हैं, पापा आ रहे हैं, ओके सुनो, अब्बू आ रहे, पटाख सनी, ओके पटाख सनी, पेपर ना, अब्बू देख, अरे मेरा बेटा पढ़ रहा है, कुछ चला गया सर, ठीक है। थोड़ा देर के लिए देखे, कितना देर के लिए पढ़ रहे हुए, इंस्टेंटेनियस था वो, ओके। जब कभी किस्मत खराब, अगर मान लो उस दिन किस्मत अच्छा था, नहीं देख पाए, किस्मत खराब होगा, तो मान लो किस्मत जब खराब होगा ना, किस्मत अच्छा था तो खाली 5 घंटा से खाली मोबाइल चलाते थे, थोड़ा देर पढ़ रहे, 2 मिनट पापा आ गए, जैसे 2 मिनट स्टार्ट किए थे पापा आ गए, अरे पढ़ रहे हैं, जल्दी है ना, तुम्हारा मन किया था पढ़ लेते हैं, पापा उसी टाइम आ गए, तुम्हारा किस्मत अच्छा था, ठीक है। अब कभी कभी क्या होगा, तुम्हारा किस्मत बहुत खराब रहेगा, तुम 5 घंटा में 4 घंटा पढ़ रहे हो, आज जैसे थोड़ा देर के लिए मोबाइल निकालोगे, है ना, थोड़ा देर करो, उसी टाइम पापा आ गए, उसके बाद जो लगेगा, समझो ना, तो अलग ही बात है, मम्मी या पापा घर में जो भी हो, मामा हो या भाई हो, कोई भी हो ना, तो उसके बाद तो लगेगा ही, तो किस्मत खराब होता है, तो वो भी इंस्टेंटेनियस है। लेकिन जो तुमने 4 घंटा पढ़ा वो एवरेज टाइम में तुम कैलकुलेट कर सकते हो, नहीं कि तुम कितना रेट से पढ़ रहे थे, ऐसा सोच सकते हो। क्लियर हुआ तुम्हें क्या बोल रहा, तो क्लियर हुआ। कभी भी तुमको dy by dx लिखा रहेगा स्मॉल d, तो क्या बोलोगे, स्मॉल चेंज इन y, स्मॉल चेंज इन, क्या बताएगा, इंस्टेंटेनियस रेट को किस बताएगा। तो पहला डिफरेंशिएशन का फर्स्ट मीनिंग यही है कि dy by dx का मतलब होता है इंस्टेंटेनियस रेट। लेकिन किसका रेट सर, y के x का, y का किसके रिस्पेक्ट में, हाँ ऊपर वाले का निचे के रिस्पेक्ट में, जो भी नीचे होगा उसके रिस्पेक्ट में निकाल रहे हैं। जैसे भैया वो किसकी बात कर रहा है, पोजीशन कितना तेजी से चेंज
हो रहा है, किसके रिस्पेक्ट में है? टाइम की बात तो करेंगे ना फिजिक्स में। फिजिक्स ज्यादा मोर प्रैक्टिकल है और मैथमेटिक्स जो है वो ज्यादा जनरलाइज कर देता है। क्या कर देता है? जनरलाइज मतलब सभी चीजों के लिए लागू कर देता है। अब फिजिक्स मोर प्रैक्टिकल है। यहाँ पर दिख रहा है कि दो रेट दिख रहा है, और भी रेट होती है, केवल इतना ही रेट नहीं होता है। आगे पढ़ेंगे फिजिक्स में ही डीपी बाई dt। क्या पढ़ेंगे? पी मोमेंटम है, इसको क्या पढ़ेंगे? पढ़ के सुनाओ। द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। चेंज बोलना जरूरी है, चेंज नहीं बोलोगे, मैंने बोला कैलकुलस डील विथ चेंज। कैलकुलस डील्स विथ चेंज। कैलकुलस किसके साथ डील करता है? चेंज, किसी भी क्वांटिटी में चेंज के साथ डील करता है। ओके, तो इसको पढ़ोगे द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। टाइम ना बोलो, अंडरस्टूड है, क्योंकि रेट लेंगे तो टाइम के रिस्पेक्ट में लेंगे। कोई और चीज होता तो फिर बोलना पड़े। जैसे मान ले मैं बोलूं, इसको वैसे लिख रहा हूं, इसको पढ़ के सुनाओ, इसको मीनिंग बताओ, तब समझते हैं। v वेलोसिटी x पोजीशन है, बताओ। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू पोजीशन। पूरा बोलो ना, लैंग्वेज बोलो ना। द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू पोजीशन। पोजीशन के लिए चेंज लगाने की जरूरत, चेंज ऊपर बात करना है, और एक बार खाली उसकी बात हो रही है, वेलोसिटी की बात हो रही है। ओके, ये तो चेंज होना ही होना लाजमी है। टाइम कभी रुकेगा क्या? टाइम की बात अगर करते हैं तो टाइम कभी रुकेगा नहीं ना। भेजा में गया तो पढ़ने का क्या, टर्मिनोलॉजी पूरे फिजिक्स में काम आया था। इसको द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम, इसको फोर्स बोलते हैं। न्यूटन का सेकंड लॉ है। कौन लॉ है ना? पढ़े ना, 9th क्लास में पढ़े होगे। द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स। बोले ना, एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड इज इक्वल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, है ना? पढ़े ना? पढ़े, यही है। समझे कि बाहरी बल किसी वस्तु पर लगाएगा, बाहरी बल उसके संवेग परिवर्तन के दर के बराबर होता है। दर मतलब क्या होता है? ये तो होता है रेट। हिंदी में दर बोलते हैं। क्या बोलते हैं हिंदी में? बच्चे कितने समझते नहीं है। फिर तुम लोग पढ़ते हो, जब 10th क्लास में पढ़े हो, इलेक्ट्रिसिटी पढ़े हो, पढ़े ना, I इक्वल टू QIT। ये क्या था? एवरेज करंट था। कौन करंट था ये? और इंस्टेंटेनियस करंट लिखना था, कैसे लिखोगे? dq बाय dt, ऐसे लिखोगे। सही तरीका फॉर्मूला ऐसे होना चाहिए था, जैसे QIT चलता है, कोई दिक्कत नहीं। तो dq बाय, इसको बोलते हैं इंस्टेंटेनियस करंट, द रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। ओके, इसको बोलते हैं, इसको बोलते हैं द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। ज्यादा एक कहीं समय आवेश की प्रवाह के दर को, या आवेश की प्रवाह के दर को करंट का विद्युत धारा कहते हैं। याद ना पड़े थे? द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, करंट के बारे में। द रेट ऑफ फ्लो मतलब रेट, कभी भी वर्ड रहेगा रेट। बुबू ध्यान रहियो, रेट मतलब क्या? टाइम से डिवाइड करना। रेट मतलब क्या? टाइम से डिवाइड करना। बस क्लियर हो गया अच्छे से? अरे क्लियर हुआ? तो ये मैंने ये टर्मिनोलॉजी क्लियर कर दिया। पूरे फिजिक्स में कहीं पर रेट आएगा वर्ड, समझना कि वो डिवाइड करने वाली चीज हो रही है, कंपैरिजन हो रहा है दो चीजों में। क्लियर है? दर बोलते हैं हिंदी में। क्लियर हो गया जी? चलो, तो इसको क्या बोलोगे? पहले dy बाई dx का पहला मीनिंग बताओ। पहला मीनिंग क्या है? इंस्टेंटेनियस रेट। एक लाइन में कोई भी रेट हो सकता है, वो वेलोसिटी का रेट हो सकता है, एक्सेलरेशन का रेट हो सकता है, पोजीशन का रेट हो सकता है, फलने का रेट हो सकता है, चिलने का रेट हो सकता है, टीचिंग का रेट हो सकता है, स्टडी का रेट हो सकता है, कुछ समझ बात को, पॉपुलेशन का रेट हो सकता है। गौर कर रहे हो? पॉपुलेशन भी तो चेंज हो रहा है। देखो यार, अपने भारत में जानते हो हर सेकंड कितना बच्चा दुनिया में आता है, पता है? भारत दुनिया में सबसे आगे है इस मामले में, तुम जानते नहीं हो। मजाक नहीं, मजाक नहीं, छट्टा, बेइज्जती नहीं, मुझे पसंद है। ठीक है जी, हाँ हो गया, समझा गया अच्छा से? इंस्टेंटेनियस रेट क्लियर हुआ? तो पढ़ोगे सर, इसको पढ़ के सुनाओ। पढ़े, एक बार पढ़ दो। द रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। टाइम नहीं भी बोलेंगे तो अंडरस्टूड है, क्योंकि टाइम के लिए ही करते हैं अक्सर। कोई और चीज है तो बोल देना। इसको बोलो, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। सर इंस्टेंटेनियस रेट नहीं बोलेंगे। अरे रेट बोल रहे हैं तो टाइम के रिस्पेक्ट तो इंस्टेंटेनियस ही रेट है वो। हाँ, डेल्टा एक्स और डेल्टा वाई लिख देंगे तो वो तो एवरेज हो जाता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। हम लोग इंस्टेंटेनियस बात कर रहे हैं। मीनिंग समझ आया? पढ़ने का तरीका समझ आया? और हमको कभी अब यहाँ पर वाई एक्स में एक फंक्शन दे देगा, एक क्वेश्चन दे देगा, एक रिलेशन दे देगा, उस रिलेशन को धो करके कैसे निकालने का कुछ तरीका पढ़ेंगे, फॉर्मूला पढ़ेंगे, जैसा कि हमने अभी तक इंट्रोडक्शन पार्ट में किया था, और उसको निकालेंगे dy dx को। ओके, उसके बाद अपना काम बनेगा। डिफरेंट टाइप का फंक्शन होगा। क्या होगा? डिफरेंट टाइप का। अब मान लो कभी y के चेंज होने से x, माने y बढ़ रहा है तो x घट रहा है, कभी y बढ़ेगा तो x भी बढ़ेगा। डायरेक्टली हो सकता है, इनवर्सली हो सकता है कि कोई तेजी से बढ़े, कोई स्लो बढ़े, समझ? यानी कि y और x में जो फंक्शन होगा, रिलेशन होगा, वो अलग अलग तरह का होगा। जैसे y इक्वल टू एक्स आ सकता है फंक्शन में, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर आ सकता है, y इक्वल टू एक्स क्यू आ सकता है, y इक्वल टू 1/x आ सकता है, y इक्वल टू sin x हो सकता है, y इक्वल टू cos x आ सकता है। समझाने के लिए समझा रहे, जल्दी लिख करके, है ना? समझे? y इक्वल टू log x आ सकता है। क्या समझ रहे बात को? y इक्वल टू e का पावर x आ सकता है, y इक्वल टू a का पावर x आ सकता है, कुछ भी आ सकता है। मतलब कहने वाला कि ये सभी फंक्शन है, ये ऑलरेडी तुमको क्वेश्चन में गिवन रहेगा। इसको धा के डिफरेंशिएट करेंगे और आंसर निकलेगा।
समझ? तो इसके लिए कुछ ना कुछ रूल पढ़ना पड़ेगा, कुछ ना कुछ फॉर्मूला पढ़ना पड़ेगा, उसी सब को हम लोग एक्सप्लेन करने वाले हैं। यानी कि तुमको ऑलरेडी फंक्शन दिया रहेगा। फंक्शन इसलिए इंपॉर्टेंट है, जो बच्चा मेरे बेसिक सीरीज को एक एक करके पढ़ रहा है, एक एक लाइन से पढ़ रहा है, उसको सारी बातें फील यहाँ पे आएंगी। मैंने डिफरेंशिएशन जो है, कैलकुलस जो है, फंक्शन से रिलेटेड है, बिना फंक्शन का काम नहीं होने वाला है। अब फंक्शन डिफाइन नहीं करोगे कि y और x में क्या फंक्शन है, क्या डिपेंडेंसी है, डिपेंडेंट नहीं करेगा तो तुम उसको उससे कैसे रिलेट करोगे? अरे समझ रहे हो ना? चेंज की बात कब करोगे तुम? चेंज की बात कब करोगे? मान लो मैंने बोला कि एक चीज है जो उसकी पोजीशन फिक्स है, कांस्टेंट है, कांस्टेंट है और टाइम के साथ चेंज नहीं हो रहा है, तो फिर हम कैलकुलस की बात क्या कर रहे हैं? समझ रहे हो ना? उसमें तो जीरो हो गया उसका चेंज। चेंज की बात कर रहे हैं तो कोई ना कोई उसका रिलेशन होना चाहिए y और x में, यानी एक डिपेंडेंट वेरिएबल होना चाहिए, एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल होना चाहिए, ओके। और उसमें कुछ ना कुछ इक्वेशन, जैसे गैलीलियो साहब ने वो जो ऊपर से बॉडी गिरा था, रिलीज किया, तो उसका पोजीशन देखा, पार्टिकल का पोजीशन टाइम के साथ कैसे वेरी कर रहा था, x इक्वल टू टी स्क्वायर, मैंने बोला x डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वायर देखा उन्होंने, तो मैंने x इक्वल एकदम सिंपलिसिटी में मैंने x इक्वल टी स्क्वायर लेकर चला था, करा था ना, क्या था? तो वो एक क्वेश्चन आया, फंक्शन पहले डिफाइन हुआ, तब तो हमने डिफरेंशिएट किया, तब ना आंसर आया था 2t, कितना आया था? क्लियर क्या? अब उसी को समझा रहा है? यानी कि तुमको पहले एक फंक्शन की एक उस y जो है, y का x के साथ क्या रिश्ता है, उस रिश्ता को तुमको ऑलरेडी क्वेश्चन में एक क्वेश्चन के फॉर्म में दिया रहेगा। वो रिश्ता बहुत इंपॉर्टेंट है, उसी रिश्ता से हम लोग बोलो रेट निकाल पाएंगे या इस डिफरेंशिएशन निकाल पाएंगे। और ये बुझिएगा नॉट गाइस? यस, इंपॉर्टेंट है। तो मैं इस फंक्शन को पहले मिटाऊंगा, पहले सब मीनिंग लिख लो तुम लोग, और ये सारी बातें आगे बढ़ेंगे। ऐसा करना तुम लोग पहले फिजिक्स वाला भाषा लिख लेना, पहले ऐसा करना ना। ये इंट्रोडक्शन वाले लिखो, क्या लिखो बोलो जल्दी? इंट्रोडक्शन, समझ आ गया ना? और उसके बाद जो है ऐसे तुम आम भाषा में ना, देखो हम क्या बोले, इसका मतलब क्या है? इंस्टेंटेनियस रेट और या रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई बोलने का तरीका आ गया। लेकिन अब हम क्या बोले जानते हो? y को डिफरेंशिएशन, y का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में, आम भाषा में, अपना देसी भाषा में क्या बोलेंगे? y का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में, ये बोलेंगे। फिर से बोलो, रिपीट करो। अरे पहली बार तुम लोग इस सबसे जो मिल रहे हो ना, तो इसको बोलना पड़ेगा बार बार, पहली बार बोल देख रहे हो, चीजों को पहली बार देख रहे हो, ठीक है? पहली बार इसका मीनिंग समझ रहे हो, इसलिए आराम आराम से बात को रिपीट करोगे, बार बार बोलोगे तो याद हो जाएगा। तो मैंने मीनिंग भी बता दिया, मीनिंग ये है या ये है, लेकिन मैथ में तो क्रूड वे में बोलना हो, लेमन लैंग्वेज में बोलना हो, तो क्या बोलेंगे कि y का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में, y का डिफरेंशिएशन x का डिफरेंशिएशन v का डिफरेंशिएशन, किलो क्या? ओके वही है। तो यहाँ पर ऐसे बोलते हैं कि पोजीशन को डिफरेंशिएट करोगे तो वेलोसिटी मिल जाएगा, वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करोगे तो ऐसे बोलेंगे आगे से, ठीक है? तो चुपचाप इसको पहले लिख लो, फिर इसको लिख लेना साइड से, और फिर हम चलते हैं मेथड्स ऑफ फाइंडिंग डिफरेंशिएशन यानी dy by dx। ओके चलो आगे बढ़ते हैं, नोट करो।